हाय दोस्तों, ये गंडक नदी है। ये पटना से 5 किलोमीटर की दूरी पर सारण में गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर नामक कस्बे का ये जगह है जिसे हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। ये है विष्णु भगवान और ये जो हाथी की मूर्ति देख रहे हैं, इसके पीछे कहानी है। भगवान विष्णु के दो भक्त हाथी और मगरमच्छ के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए। कोनारा घाट पर जब हाथी पानी पीने आया तो मगरमच्छ ने उसे मुंह में जकड़ लिया। दोनों में कई दिनों तक युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच जब हाथी कमज़ोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुदर्शन चक्र चलाकर दोनों के युद्ध को समाप्त करवाया। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ ये रास्ता सोनपुर में स्थित हरिहर बाबा मंदिर की ओर जाता है। ये नदी है। नदी के ठीक विपरीत जो रास्ता गई है वो बाबा हरिहर नाथ मंदिर की ओर गई है। आगे हम लोग बताएंगे। चलिए पूजा पाठ का आनंद लेते हैं। काली मंदिर के दर्शन हो गए। ये है हरिहर नाथ का मंदिर, जहाँ हरि और हर एक साथ विराजमान होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ लगता है। इस मेले में
सब कुछ मिलता है, सब कुछ यानी सब कुछ। सोनपुर मेला कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अगले माह 30 दिन तक चलता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह मेला 15 दिनों तक ही चलता है। सोनपुर मेला जहाँ लगता है वहाँ हरिहर नाथ का मंदिर है, जहाँ विष्णु भगवान और शंकर भगवान एक साथ विराजमान है। प्राचीन काल से ही इसे हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। देश के 4 धर्म महाक्षेत्रों में से हरिहर क्षेत्र है। ऋषि मुनि ने इसे प्रयाग और गया से श्रेष्ठ तीर्थ माना। इस संगम धारा में स्नान करने से हजारों वर्ष के पाप कट जाते। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जो इस मेला सबसे बड़ा मेला समझा जाता है। यहाँ हाथी, घोड़े, बैल, चिड़िया आदि सभी प्रकार के अतिरिक्त आधुनिक सामान, कंबल, दरी, नाना प्रकार के खिलौने, लकड़ी से बिकने वाले सामान, मिट्टी के बर्तन, सोनपुर मेला 1 साल तक चलता है। ये हिंद बाबा का मंदिर है। हिंदू मान्यता के अनुसार इंद्रप्रस्थ नाम का राजा अगस्त मुनि के श्राप से हाथी बन गए थे और हुहु नामक गंधर्व देवल मुनि के श्राप से मगरमच्छ। कालांतर में हाथी और मगरमच्छ के बीच में सोनपुर में गंडक नदी के संगम पर युद्ध हुआ था। गंगा और गंडक का संगम इसीलिए प्रसिद्ध है। इसी के पास कोन्हारा घाट में पौराणिक कथा के अनुसार हाथी और मगरमच्छ का वर्षों तक चलने वाला युद्ध हुआ। बाद में भगवान विष्णु की सहायता से हाथी की विजय हुई। ये जो देख रहे हैं ऊपर भगवान विष्णु, नीचे आगे शिवलिंग एक साथ, पीछे में भगवान विष्णु, आगे विष्णु। कितना खूबसूरत लग रहा है ये शिवलिंग। ये मेरी माता जी और चाची जी दोनों बहनें, दोनों बहन पूजा में सम्मिलित है। शिव और विष्णु दोनों मूर्तियों की पूजा एक ही मंदिर में होती है और एक ही मंदिर में स्थापना है। उसी की स्मृति में यहाँ कार्तिक मास के अवसर पर मेला आयोजित किया जाता है। और एक अन्य मान्यता के अनुसार धनुष यज्ञ में अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर जाते वक्त भगवान राम ने गंडक और गंगा नदी के तट पर अपने आराध्य शंकर के मंदिर की स्थापना की थी तथा इस मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़कर सीता जी का वरण किया था। कितना खूबसूरत मूर्ति। जीत आता है यही बस जाए। मंदिर इमारती लकड़ियों और काले पत्थरों के कलात्मक शिलाखंडों से बना। इन पर हरि और हर के चित्र और स्तुतियां उकेरी गई थी। उस दरमियान मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। चलिए थोड़ा सा मंदिर में पूजा का आनंद ले। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव देव साम्ब सदा शिवाय नमः। श्री हरिहराय नमः। गला में डालिए माला, इनको गला में डाल दीजिए माला। बाहर में अचल कीजिए, अचल शांति।
इधर रहो। शांति अंदर शांति यूट्यूब पर डालना। श्राप शांति शांति वनस्पति शांति सर्वगुण शांति 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 सर्वा शांति देहि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो अभयन्ना पशुभ्यां सुंक चैतन्यश्च कपिलो गणितः लंबोदरश्च विष्णु विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नारायणी अपडेक्षणे यादवे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं तदेवरनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। चलिए प्रणाम कर लीजिए कि हे बाबा हरिहरनाथ, भूल चूक क्षमा कीजिए, यथाशक्ति पूजन किए हैं, साक्षी हुई है। ये सब लोग गिरधारी दास बाबा पूजन किया। इस मंदिर की एक और कहानी है। कहानी के अनुसार जय और विजय दो भाई थे। जय शिव के तथा विजय विष्णु के भक्त थे। इन दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ, कई बातों पर विवाद भी हुआ तथा दोनों गज और ग्राह बन गए, यानी दोनों हाथी और मगरमच्छ बन गए। बाद में दोनों में मित्रता हो गई। वहाँ शिव और विष्णु के दोनों मंदिर एक साथ बने, जिससे इसका नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ ऋषियों और साधुओं का विशाल सम्मेलन हुआ तथा शैव और वैष्णव के बीच गंभीर वाद विवाद खड़ा हो गया, किंतु बाद में दोनों में सुलह हो गई और शिव और विष्णु दोनों की मूर्ति एक ही जगह, एक ही मंदिर में स्थापना की गई। इसी की स्मृति में यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला आयोजित किया जाता है। यह एशिया का काफ़ी बड़ा मेला है। यहाँ सारे पशु पक्षी का बिकने के लिए आते हैं। काफ़ी मंदिर का प्रांगण काफ़ी खूबसूरत है, अलौकिक है। जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें एक बार जरूर आना चाहिए जीवन में। यह मंदिर काफ़ी अच्छा है। सोनपुर मेला लगभग 1 साल तक चलता है। आइए